अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और ये कंपोजिशन के एमसीक्यू से रिलेटेड है, जो कि पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है 10 वर्ड्स और उनके डिफिनेशंस पे मुश्तमिल है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे और वेकेशन इज ऑप्शन सी रिजॉर्ट। यानी वो जगह जहाँ पर बहुत से लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिजॉर्ट। और ऑप्शन ए कैसीनो। कैसीनो का मतलब है जहाँ पर लोग जुआ खेलते हों। बीच। बीच साहिल समंदर को कहते हैं। म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब है अजायब घर। क्वेश्चन नंबर 52। द एक्ट ऑफ गिविंग अप सोवरन पावर इज। यहाँ पर ये जो है सोवरन पावर, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सोवरन पावर देने के एक्ट को क्या कहते हैं, या उसे दस्तबरदार होने के एक्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी एब्डिकेट। और जो रिलिंक्विश है, रिलिंक्विश का मतलब भी है दे देना, लेकिन ये सोवरन पावर से रिलेटेड नहीं है। और दूसरा जो है रिनोंस, तर्क कर देना। और ऑप्शन डी रिजाइन। रिजाइन का मतलब है इस्तीफा दे देना। क्वेश्चन नंबर 53। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड इज ऑप्शन सी सेक्रिलेज। यानी किसी मुकद्दस चीज़ की बेहुरमती करने को क्या कहते हैं? सेक्रिलेज कहते हैं। और ऑप्शन ए प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी का मतलब है ब्लास्फेमी या गुस्ताखाना कलाम अदा करना। और ऑप्शन बी सेडिशन। सेडिशन का मतलब है बगावत। ऑप्शन डी स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब है बोतान लगाना, गीबत करना। और क्वेश्चन नंबर 54। लिविंग एट द सेम टाइम। यहाँ पर लिविंग आ रहा है, वर्ड लिविंग आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ ऑकरिंग एट द सेम टाइम तो फिर ऑप्शन ए राइट होगा, कंकरेंट आएगा। और अगर मैं लिखूँ लिविंग एट द सेम टाइम, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको कहते हैं ऑप्शन बी कंटेम्प्ररी। और ऑप्शन सी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है इत्तेफाकाना। और ऑप्शन डी कनकोमिटेंट। कनकोमिटेंट का मतलब है साथी, हमरा। क्वेश्चन नंबर 55। ब्रांच ऑफ मेडिसन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल इज ऑप्शन डी गेरियाट्रिक्स। गेरियाट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें जो ओल्ड पीपल है उनकी मेडिकल केयर रखी जाती है, उस ब्रांच को कहते हैं गेरियाट्रिक्स, जो ओल्ड पीपल के हेल्थ केयर के रिलेटेड हों। और ऑप्शन ए ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स उस ब्रांच ऑफ मेडिसिन को कहते हैं जिसमें जब कोई माँ बच्चा जन्म देती है तो उसके बच्चे और उसकी वालिदा का ख्याल एट अ टाइम रखने को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। और ऑप्शन बी पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें बच्चों की हेल्थ केयर रखी जाती हैं। ऑप्शन सी कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स उसको कहते हैं जो जिम्नास्टिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें बंदा अपने आप को फिट रखते हैं, फिट रखने के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैलिस्थेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 56। द टाइम when two people have a romantic relationship before they get married is। यानी वो टाइम जिसमें कपल के पास टाइम होता है रोमांटिक रिलेशंस में रहने के लिए, ताकि वो फ्यूचर डिसाइड कर सके कि वो शादी के करके खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? शादी से पहले के पीरियड को कोर्टशिप बोलते हैं। उसको उसको कोर्टशिप बोलते हैं। और ऑप्शन ए स्नोबरी। स्नोबरी स्नोब से निकला है जिसका मतलब है घुमंडी, एरोगेंट पर्सन। तो ऑप्शन सी स्ट्रेंजमेंट। जो स्ट्रेंजमेंट का मतलब है नावाकिफ, जो अजीब हो। और ऑप्शन डी पोलीफोनी। पोलीफोनी वो चेयर के गेम को खेलते हैं, जो लोग चेयर के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन वो म्यूजिकल गेम होते हैं। जब तक म्यूजिक बज रहा होता है तो लोग जो है चेयर के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जैसे म्यूजिक बंद हो जाते हैं तो लोग जो है अपनी अपनी चेयर में बैठ जाते हैं। तो उस गेम को क्या बोलते हैं? जो म्यूजिक म्यूजिक के हेल्प से खेला जाता है उसको बोलते हैं पोलीफोनी। क्वेश्चन नंबर 57। दैट नेवर फॉल्स इज। जो कभी ना गिरता हो और जो परफेक्ट हो, जो कभी धोखा ना खा सकता हो, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी यानी इनफालिएबल उसको बोलते हैं, और ऑप्शन ए इररिलेवेंट, ये इसका जवाब नहीं बन सकता है। इररिलेवेंट का मतलब है कि उससे कोई मुताबिकत ना रखता हो। ऑप्शन सी इंडिलिबल, इंडिलिबल का मतलब है कि जो ना मिट सके, यानी जो मखसूस किस्म की इंक आती है, स्याही आती है, जब वो किसी कपड़े या किसी चीज़ पे गिर जाती है तो और वो मिट ना सकते, ना मिटता हो, तो उसको बोलते हैं इंडिलिबल, यानी ना मिटने वाला। और ऑप्शन डी इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब है कि किसी को ना सुन पाना, जो सुनने के काबिल ना हो। क्वेश्चन नंबर 58, अ डोगमेटिक पर्सन इज, डोगमेटिक का मतलब है कट्टर, वो शख्स जो अपने अकायद और नज़रियात में किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हो, उसको कहते हैं डोगमेटिक। और इसका जो दूसरा वर्ड बनता है वो है जेलोट। जेलोट का मतलब है कि वो मुजाहिद, मुजाहिद भी होते हैं, कट्टर होते हैं, जो अपने अकायद में किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसका डोगमेटिक पर्सन का क्या बनता है? जेलोट। और ऑप्शन ए नुमेडिक, नुमेडिक का मतलब है खाना बदोश। इलीट, इलीट का मतलब है अशराफिया। और स्वाश बकलर, स्वाश बकलर का मतलब है वो लोग जो किराए पे लड़ते हों। क्वेश्चन नंबर 59, दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस इज़, जो अपनी जगह पे ना हो या आउट ऑफ प्लेस हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी ऑब्सोलीट। और ऑप्शन ए एनाक्रोनिस्टिक्स, एनाक्रोनिस्टिक्स उसको कहते हैं जब किसी तारीख या किसी वाक़ये के डेट को जब आप लिख रहे होते हो, उसकी डेट में गलती को क्या बोलते हैं? एनाक्रोनिस्टिक्स बोलते हैं। और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है मुताबिकत ना रखता हो। और ऑप्शन डी अर्किएक, अर्किएक का मतलब है कदीम, पुराना। क्वेश्चन नंबर 60, एन ओड अटिपिकल आर एक्सेंट्रिक ट्रेट, वो ट्रेट जो मुख्तलिफ हो, नायाब हो और बाकी लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइडियोसाइंक्रेसी, आइडियोसाइंक्रेसी। और बाकी वर्ड जो है हरेंग, हरेंग का मतलब है पुरजोश तकरीर। और ऑप्शन बी हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब है हद से ज़्यादा तारीफ करना। और ऑप्शन डी इलेजी, इलेजी का मतलब है गम का गीत। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।